आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो विद्युत चैप्टर का है आपका। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को से जुड़िए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमें प्रत्येक वीडियो आप लोग पास आसानी से पहुंच सके। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उसमें 10th का अलग है, 12th का अलग है और ITI का भी क्या है आपका अलग है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो ITI का क्लास चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि 20 फरवरी के बाद से आपको क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी साथी हमारे ITI कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये चीज है कि आप लोग 20 फरवरी से आप लोगों के लिए, मैं जब एग्जाम आप लोग का 3-4 महीना रहेगा तो मैं आप लोग का क्लास अटेंड करूंगा। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारे साथियों कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। साथियों क्वेश्चन है कि 1500 वाट सामर्थ्य यानी पावर। ठीक है साथियों, पूरा तो पूरा हमने चैप्टर बता दिया। ठीक है, आगे मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका क्या दिया है साथियों, पहला क्वेश्चन है P बराबर 1500 वाट दिया। क्या दिया है साथियों? 1500 वाट। ठीक है, इसके बाद विद्युत हीटर का 250 वोल्ट यानी V बराबर कितना है साथियों? 250 वोल्ट हो गया। विद्युत मेंस से जोड़ा जाए तो हीटर में प्रवाहित धारा, यानी पहला क्वेश्चन में क्या निकल रहा है आपका? प्रवाहित धारा यानी क्या निकलना होगा साथियों? I। क्या निकालना पड़ेगा? I। और दूसरे के लिए क्या है आपका? R निकालना पड़ेगा। दो क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, देखिए साथियों इसके लिए एक बार मैं आप लोग बता दूंगा, जो कि हमारे यहाँ ऑफलाइन जो भी क्लासेस चलती है मैं सब बता दिया हूँ। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट आप लोग न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ। एक दिन किसी दिन आप लोग के पूरे विद्युत का हम पूरा टॉपिक पढ़ाकर खत्म कर देंगे। ठीक है, एक दिन का लेक्चर रहेगा आपका उसमें। ठीक है, तो साथियों समझ लीजिए, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग पढ़ लिए होंगे और मैं न्यूमेरिकल केवल बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। पावर दिया है आपका 1500 वाट, भी दिया है 250 वोल्टेज। क्या निकालना है? पहला है हीटर में प्रवाहित धारा I का मान निकालना है, दूसरा है हीटर में तार का प्रतिरोध यानी R का मान निकालना है। साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, जब I आपको निकालना है तो रिलेशन होता है PVI में। आपका रिलेशन होता है P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, पावर वोल्ट और करंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पावर निकलेगा। ओम के नियम में लागू करेंगे तो उसमें यहाँ से क्या P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर है, P बराबर ये टोटल आपका निकलेगा उसमें। ठीक है ना, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को डायरेक्ट न्यूमेरिकल को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, P बराबर 1500 वाट हो गया, V बराबर इतना, I निकालना है फर्स्ट के लिए है, दूसरा हीटर का तार का प्रतिरोध यानी क्या है? R निकालना है। तो सबसे पहले आप I निकालेंगे। P बराबर क्या होगा? VI। अब P आपका कितना है साथियों? ये हो गया 1500, V आपका कितना दिया है? 250 इनटू I बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1500 और बटा क्या हो जाएगा साथियों? 250। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 25 छके 150 यानी I बराबर कितना होगा? 6। और करंट का मात्रा क्या होता है साथियों? एम्पियर। क्या होगा साथियों? एम्पियर। पावर का मात्रा क्या होता है साथियों आप लोग का? वाट होता है। यहाँ पर आपका क्या करंट निकला यानी I बराबर कितना हुआ? 6 एम्पियर आपका हो गया। ठीक है, सेकंड में जब ये आपका R कर रहा है, साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से गए। जब आपका I निकल गया, V दिया है तो आप R वहां से भी निकाल सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू R भी कर सकते हो आप। ठीक है, V आपका कितना दिया है? 250 वोल्टेज। I आपने निकाल दिया कितना? 6 और R आपको क्या है? निकालना है आपका। क्लियर? तो अब आप यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा जी? 250 बटा 6। ठीक है, भाग कर लीजिए कितना होगा? 250 और बटा 6, 6 के कितना होगा? 24 1 0 6 का 6 4। ठीक है, पॉइंट 0 6 के 36। अब ये आपका क्या होगा? चलता रहेगा यानी क्या हो जाएगा? 41.66 आपका ये ऐसा आएगा। और प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगा आपका? ओम। प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगा आपका? ओम होता है। समझ लीजिए साथियों, मैं बता रहा हूँ कि 1500 वाट है P बराबर, यानी कि फिजिक्स का जो भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उसमें आपको जो यूनिट है वो लिखे आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा। सामर्थ्य है उसका मात्रा क्या होता है? वाट होता है। P बराबर दे दिए 250 वोल्ट, V बराबर क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? I प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध यानी R। I निकालेंगे, P बराबर क्या होता है? V इंटू I। आप यहाँ से निकाल दिया I बराबर 6 एम्पियर हो गया। V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है, वहां से तो आप I बराबर निकाल दिए। चाहेंगे तो यहाँ से दो तरीका होता है,
P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर, आर से भी आप चाहोगे तो निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, वहां से भी आप कर सकते हो, यानी आपके लिए बेहतर रहेगा कि V बराबर क्या होता है आई इंटू आर, हम के लिए आपने पढ़ा ही है। तो V बराबर क्या होगा आई इंटू आर, यानी V आपका 250 वोल्ट तक दिया है, आई आपने 6 निकाल दिया है और आप यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो साथियों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहा है आपका कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट, एक बल्ब है आपका जिस पर लिखा है 250 वोल्ट, यानी वोल्ट है तो विभव का, विभव का मतलब क्या होता है इकाई धर्मेश को अनंत में से लाने में किया गया कार्य में क्या होता है विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, उस पर भी मैं न्यूमेरिकल आप लोग बताऊंगा। विभव यानी V आपका दिया 250 वोल्ट, 200 वाट लिखा है, वाट यानी किसका मात्रक है पावर का मात्रक है, पावर का मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है, ठीक है। तो 200 क्या है वाट हो जाएगा आपका, इससे इसे 250 वोल्ट के मेंस से 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित है, यानी क्या निकालना है आई। पहले जो आपका दिया उसको लिखिए, देखिए आप यहां से चाहोगे तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 250 वोल्ट आपका है, ठीक है, और पावर आपका दिया है P बराबर कितना है 200 वाट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जोड़ने पर अधिकतम धारा क्या निकालना है पहले आई का मान निकालना है, ठीक है, कि बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी क्या साथियों दिया है बल्ब का प्रतिरोध यानी R का मान निकालना है। गाइस बात तो क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा V P I, आपको पता है ना साथियों, यहां से भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा P बराबर V इंटू I हो जाएगा। P का मान कितना है 200, V का मान कितना है 250 इंटू I आप निकालो, तो I बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 बटा 250 कटा दीजिए, यानी I बराबर क्या होगा 20/25 है ना, कितना होगा 25/200, यानी चाहोगे तो भाग कर सकते हो साथियों। देखो ये करोगे ना 25 नहीं जाएगा डायरेक्टली 0 लगा दो, 25 क्या होगा 200, यानी ये आपका डायरेक्ट आप लिखोगे तो 0.8 क्या हो जाएगा साथियों एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका क्या इसमें निकला आई का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है आर निकालना है, तो देखो V बराबर आई इंटू आर से भी आप निकाल सकते हो, या आप चाहोगे ना तो एक और तरीका होता है, एक फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है V²/R होता है, ठीक है, P बराबर क्या होता है V²/R होता है। अब यहाँ से आप R बराबर अगर निकालते हो तो क्या होगा V²/P हो जाएगा। तो देखो V के मान कितना है 250 इंटू क्या होगा 250 बटा P के मान कितना है साथियों 200 हो गया ना, तो 0 से ये कैंसिल हो गया ना साथियों, 25 के बाद करोगे 625 और बटा कितना होगा 2 हो गया, 625 का आधा करोगे कितना होगा भाग कर लीजिए, 2 से 2 दिए 6 कट गया 2 0 नहीं सॉरी कितना होगा 2 होता है 2 हो जाएगा 5 2 नहीं के 4 1.02 5 10, यानी कितना होगा आपका 312.5, और R का मतलब क्या होता है ओम होता है, क्या होता है साथियों ओम, R का मतलब क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए आप लोग, P V दिया है P दिया है I यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, P बराबर क्या होगा V इंटू I बराबर निकल गया, हमें क्या निकालना है R, यही निकालना है ना, तो P बराबर V²/R भी आपका होता है, R बराबर निकाला होता है V² क्या होगा P आपका हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या होगा 312.5 ओम आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन आपका जितना है 2016 में दिया था, 17 में दिया, 18 में, देखिए विद्युत के आप लोग जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे जो भी आप लगाएंगे वो बेहतर आपके लिए होगा। मैं जितना आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, मेहनत कीजिए, नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको और बेहतर से बेहतर बताऊंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो साथियों, ठीक है, धन्यवाद।